गर्मियों की एक रात 3 दोस्त राज, सिमरन और अजय ने एक सुनसान गांव में रात बिताने का फैसला किया। गांव की गुफाओं के बारे में सुनकर जो कहानियों में भुतहा मानी जाती थीं, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। तू सच में ऐसा सोच रहा है? अजय ने चिढ़ाते हुए कहा। वहां कोई भूत नहीं है। अगर तुम डरते हो तो बेकार में मत आओ, सिमरन ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। राज ने कहा, चलो हमें देखना चाहिए, क्या पता कुछ मजेदार हो। जैसे ही वे गांव पहुंचे, अंधेरा गहराने लगा। चांद की रोशनी में गांव की खंडहर इमारतें और सुनसान गलियां डरावनी दिखने लगी। ओह, ये जगह तो बहुत क्रीपी है, सिमरन ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। तू तो डर गई? अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चलो गुफा की ओर चलते हैं। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर एक सन्नाटा छा गया। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। अंधेरे में राज ने अपनी टॉर्च जलाकर गुफा की दीवारों को देखा। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। क्या ये सब सच में हुआ था? सिमरन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। डरपोकों की तरह मत सोचो, राज ने कहा। हम बस थोड़ी देर और रुकेंगे। जैसे ही वे गुफा के अंदर और गहराई में गए, एक अजीब सी गूंज उनके कानों में आई। कौन है? अजय ने घबराहट में पूछा। शायद हमारी आवाजें गूंज रही हैं, राज ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक गुफा के अंदर से एक धीमी धीमी चीख सुनाई दी। सभी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या था? सिमरन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद कोई जानवर होगा, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। चलो वापस चलते हैं, सिमरन ने कहा, लेकिन राज ने आगे बढ़ने का फैसला किया। एक बार और अंदर चलते हैं। वे और आगे बढ़े, तब अचानक गुफा की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। आओ आओ, ये सुनो, सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा। हमें वापस जाना चाहिए। नहीं, ये तो बस हमारी कल्पना है, राज ने कहा। लेकिन तभी एक और गूंजती आवाज आई। तुम नहीं जा सकते। सभी ठिठक गए। अजय ने कहा, चलो अब हम यहां से चलें। लेकिन राज ने गुफा की दीवारों पर और ध्यान दिया। ये चित्र, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। क्या? सिमरन ने पूछा। उसकी आंखों में डर था। ये तो किसी भूत के चित्र हैं, राज ने कहा। शायद ये गांव की कहानी है। हमें यहां से जाना चाहिए, अजय ने फिर से कहा। लेकिन राज ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, एक बार और देख लेते हैं। जैसे ही वे और अंदर गए, गुफा की रोशनी अचानक चली गई। अंधेरे में उन्हें एक साया दिखाई दिया। कौन है? सिमरन ने चिल्लाते हुए पूछा। हमेशा के लिए यहां रहो, उस साये की आवाज गूंज उठी। तभी गुफा के अंदर अंधेरे से एक ठंडी हवा चली। सिमरन ने चीखते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, चलो भागो, अजय ने चिल्लाया। वे सभी गुफा से बाहर की ओर दौड़ने लगे। गुफा के बाहर चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनकी ओर आ रहे थे। क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने पूछा। वहां कुछ है, राज ने कहा। उसकी सांसें तेज थीं। बुजुर्ग ने कहा, तुमने गुफा में जाना नहीं चाहिए था। वह जगह खतरनाक है। हमें पता नहीं था, सिमरन ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें वहां से तुरंत जाना चाहिए, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। जैसे ही वे गुफा से दूर हुए, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। तुम नहीं जा सकते, राज ने कहा। हम कभी वापस नहीं जाएंगे, सिमरन ने कहा। मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगी, अजय ने कहा। चलो अब हम घर चलते हैं। जैसे जैसे वे गांव से बाहर निकलने लगे, एक अजीब सा एहसास उन्हें घेरे हुए था। क्या वे सच में सुरक्षित थे? रात की सियाही में गांव की यादें उनके दिमाग में घूमने लगी। क्या वो भूत सच में हमें छोड़ देगा? सिमरन ने पूछा। हमें बस इसे भूलना होगा, राज ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, गुफा की गूंजती आवाज उनके कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। तुम नहीं जा सकते। उन्हें लगा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन कभी कभी रात की गहराइयों में वे उस साये को फिर से महसूस करते थे। क्या हम कभी यहां नहीं जाएंगे? अजय ने पूछा। लेकिन सब चुप रहे। राज ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके दिल के कोने में वह जानता था कि वे कभी नहीं भूल पाएंगे।
गांव की गुफा जो एक रात की खौफनाक यात्रा का गवाह बनी, अब उनकी यादों में एक डरावनी कहानी बन गई थी। तुम नहीं जा सकते, ये आवाज़ उनके साथ हमेशा रहेगी, जैसे एक भूत जो कभी नहीं छोड़ता। और यहीं पर उनकी कहानी खत्म होती है, लेकिन डर हमेशा उनके साथ बना रहेगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल VIP AI Tech को सब्सक्राइब करें।